और जगदम्बा हॉस्पिटल बंद होना चाहिए और आरोपी को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने इंजेक्शन लगाया, मेरी बेटी स्टॉप करती रही। 13 जनवरी को मेरी बेटी हुई थी। उसके बाद हमारे घर में फंक्शन का माहौल था। 19 को हमने उसका नामकरण किया। साइबर सिटी गुरुग्राम के ज्योति पार्क स्थित एक निजी अस्पताल के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। दरअसल मामला साल 2023 का है। 22 वर्षीय सिमरन छाबड़ा का ज्योति पार्क के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान सिमरन छाबड़ा की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण सिमरन की मौत हुई है। उसके बाद सिमरन के परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग से लेकर सीएम विंडो तक दी। अस्पताल के खिलाफ मामला तो दर्ज हुआ, लेकिन ना तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और ना ही मुख्यमंत्री की तरफ से अस्पताल की इस लापरवाही के खिलाफ कोई कार्यवाही हुई। दर की ठोकरें खाने के बाद अब अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए परिजन सड़कों पर उतर गए हैं। एक तरफ जहां मोमबत्तियां हाथ में लेकर लोगों ने सिमरन के लिए कैंडल मार्च निकाला, तो दूसरी तरफ अस्पताल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए न्यू कॉलोनी थाना पहुंचे। सिमरन छाबड़ा के भाई सौरभ छाबड़ा के मुताबिक सिमरन की उम्र मात्र 22 साल थी। 23 जनवरी 2023 को उनके घर एक बेटी हुई। उसके बाद से पूरे घर में जश्न का माहौल था। 19 जनवरी को बेटी का नामकरण था और 21 जनवरी को सिमरन को हल्का सा खांसी जुकाम हुआ, जिसके बाद वह उसे लेकर ज्योति पार्क स्थित जगदम्बा अस्पताल पहुंचे, लेकिन उनके सामने ही उनकी बहन ने दम तोड़ दिया। अब वह सड़कों पर उतरकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मैं सौरभ छाबड़ा, सिमरन छाबड़ा का बड़ा भाई। सिमरन की उम्र 22 साल थी। 13 जनवरी को मेरी बेटी हुई थी। उसके बाद हमारे घर में फंक्शन का माहौल था। 19 को हमने उसका नामकरण किया और 21 जनवरी 2023 को सिमरन को हल्का सा खांसी जुकाम सा एहसास हुआ, गले में खराश टाइप। तो उसने बोला कि घर में छोटा बच्चा है, इन्फेक्शन ना हो जाए, तो मेरे को एक बार दवाई दिला लो। तो पापा ने बोला ठीक है। तो हम पास के ही जगदम्बा हॉस्पिटल में गए दवाई दिलाने के लिए। वहाँ दवाई दिलाने गए, डॉक्टर को बताया हमने कि खांसी जुकाम है। हम करीब 1 बजे के आसपास वहाँ पहुंचे, 1 बजे पहुंचे थे। तो कि खांसी जुकाम है, तो उन्होंने बोला एक इंजेक्शन लगा देते हैं। तो मैंने पूछा इंजेक्शन, इस खांसी जुकाम में कब से इंजेक्शन लगने लग गया? तो बोला कि हम डेली लगाते हैं, हमारा रोज का काम है। मृतका सिमरन की मां की माने तो सिमरन अंतिम सांस तक कहती रही कि इंजेक्शन मत लगाओ, लेकिन डॉक्टरों ने उनकी एक ना सुनी और पूरा इंजेक्शन लगा दिया और सिमरन की मौके पर मौत हो गई। अब वह इंसाफ चाहते हैं ताकि जो उनकी बेटी के साथ हुआ किसी और की बेटी के साथ ना हो। बस हमें इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी को ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने इंजेक्शन लगाया, मेरी बेटी स्टॉप करती रही। उन्होंने कहा ऐसा मेरे को ईचिंग हो रही है। उसने अपनी कैप उतार दी, सॉक्स उतार दी, बोली मुझे बहुत ईचिंग हो रही है, इंजेक्शन स्टॉप करो। उन्होंने कहा ये सब कुछ ऐसा होता है। उन्होंने उस इंजेक्शन को पूरा लगा दिया। लगाते लगाते वो उसकी आवाज़ बंद हो गई और वो अपने भाई को इशारा करती रही। लेकिन उन्होंने वहीं पे ऑन द स्पॉट उसका यूरिन पास हो गया और वहीं पे डेथ हो गई। उन्होंने शोर मचा दिया कि इसको ले जाओ। उनके पास कोई एम्बुलेंस नहीं थी, हमारे पास गाड़ी नहीं थी, हम 2 व्हीलर पे गए थे। उसके बाद हम बाहर निकले, कोई जान पहचान की गाड़ी थी, हमने उसमें उसको बिठाया। वहाँ गए तो आयरन हॉस्पिटल में उन्होंने कहा कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसकी तो डेथ हो गई। हमें इंसाफ चाहिए। आज हमारी बेटी के साथ हुआ, कल किसी और बेटी के साथ ऐसे होगा। मेरा नाम ललिता वलेचा है और जगदम्बा हॉस्पिटल बंद होना चाहिए और आरोपी को सजा मिलनी चाहिए। देखिए, सिमरन छाबड़ा को इंसाफ दिलाने के लिए आज लोग सड़कों पर उतरे हैं। कैंडल मार्च का आयोजन किया जा रहा है। एक बेटी के न्याय के लिए आज माता पिता की आंखों में आप आंसू देखिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार आज बेटियों के अत्याचार पर चुप क्यों? ये जवाब और ये हिसाब मांगती है जनता। जिस तरीके से आज 1 साल के बाद भी दोषियों पर कोई कार्रवाई ना होना, ये अपने आप में एक सवालिया निशान लगाता है। हम इस परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी हम इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। वहीं प्रदर्शनकारियों के मुताबिक वह चाहते हैं कि जगदम्बा अस्पताल बंद हो। सिमरन के परिजनों के मुताबिक वह चाहते हैं कि ऐसे अस्पताल बंद हो ताकि जो उनकी बेटी के साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो। फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई अस्पताल के खिलाफ अमल में लाई जाती है, यह देखने वाली बात जरूर होगी। गुरुग्राम से दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए साहिल मनचंदा की रिपोर्ट।